एक बार फिर मजदूर सड़कों पर होंगे। भाजपा सरकार के खिलाफ, अदानी अंबानी के रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार के खिलाफ मजदूरों को सड़कों पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी, आज इस पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों। भाजपा चुनाव के समय गरीबों का, मेहनतकश मजदूरों का, किसानों का नाम तो लेती है, लेकिन भाजपा को इनकी पीड़ा से कोई सरोकार नहीं। हमने अपने वीडियो में अनेक बार छत्तीसगढ़ के विभिन्न उद्योगों में मजदूरों की हालत पर बात की है, लेकिन यह समस्या सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं है, पूरे देश के करोड़ों मजदूरों की लड़ाई है। सरकार 4 श्रम संहिताएं लेके आ रही है। मोदी सरकार इनको सुधार बता रही, मजदूर संगठन इनको अपने अधिकारों पर सीधा हमला मानते हैं। इन श्रम संहिताओं के जरिए मजदूरों के वेतन, सामाजिक सुरक्षा, स्थायी नौकरी और हड़ताल जैसे मूलभूत अधिकारों को छीना जा रहा है। क्या है 4 श्रम संहिताएं? वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। सुनने में तो बड़े सुंदर लगते हैं ये नाम, लेकिन मजदूर संगठनों का कहना है कि इन कानूनों से मजदूरों के द्वारा अपने अधिकारों की लड़ाई मुश्किल बना दी गई है, हड़ताल असंभव बना दी गई है, स्थायी नौकरी की सुरक्षा कमजोर हुई है, ठेका, फिक्स टर्म रोजगार को बढ़ावा दिया गया है, जबकि पहले के कानून में ठेका पद्धति को अंततः समाप्त करने का लक्ष्य था। छटनी और तालाबंदी आसान कर दी गई। कोई मजदूर शौक से हड़ताल थोड़ी करता है। जब कंपनियां शोषण करती हैं, मजदूरों की आवाज सुनकर भी अनसुना कर देती है, तब मजदूरों को मजबूर होकर संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ता है। इस बार हड़ताल के लिए सड़क पर उतरे मजदूर संगठनों की प्रमुख मांग है, पहला, चारों श्रम संहिताओं को तत्काल वापस लिया जाए। 21 नवंबर 2025 को जारी की गई अधिसूचना वापस ली जाए और इन श्रम संहिताओं के मजदूर विरोधी प्रावधान रद्द किए जाएं। दूसरा, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों सीटीयूज की मांगों को लागू किया जाए। सभी श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा लागू की जाए। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रति माह होना चाहिए। तीसरा, समान काम के लिए समान वेतन। स्थायी कार्यों में ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग समाप्त की जाए। फिक्स टर्म रोजगार व्यवस्था वापस ली जाए। सार्वजनिक उपक्रमों, पीएसयूज, बैंक, बीमा, रेलवे, रक्षा के निजीकरण पर रोक लगना चाहिए। चौथा, संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम की मांगों पर अमल किया जाए। एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। जन विरोधी बिजली विधेयक और बीज विधेयक वापस होना चाहिए। जल जंगल जमीन और कृषि भूमि की सुरक्षा, किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा की रक्षा होनी चाहिए। स्पष्ट है कि ये सिर्फ मजदूर नहीं, किसानों की भी आवाज है। भाजपा सरकार तो मजदूर किसानों की आवाज सुनती नहीं। भाजपा को तो केवल अदानी अंबानी का राग सुनाई देता है। मजदूरों से बात करने की जगह पुलिस की लाठियों का सहारा लेती है भाजपा की सरकार। सरकार और नियोक्ता लगातार मजदूर संगठनों से संवाद से बच रहे हैं। जब संवाद समाप्त हो जाता है, बातचीत बंद हो जाती है, तो संघर्ष शुरू होता है। औद्योगिक शांति दबाव से नहीं, संवाद से आती है। अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए और मजदूर विरोधी कानूनों के खिलाफ देश भर के मजदूर 12 फरवरी 2026 को हड़ताल पर रहेंगे। ये कदम किसी राजनीति के लिए नहीं है, मजदूरों के द्वारा अपने हक, अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान और अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए उठाया जा रहा है। मजदूर ही तो देश की रीढ़ है। अगर मजदूर कमजोर होंगे तो देश मजबूत नहीं रह सकता। सवाल ये है, क्या सरकार मजदूरों की आवाज सुनेगी या फिर संघर्ष और तेज करना होगा? अपने अधिकारों के लिए मजदूरों का संघर्ष कोई अपराध नहीं है, यह उनका संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। मजदूरों की मांगे नाजायज नहीं है। मजदूरों के सम्मानजनक जीवन, सुरक्षित रोजगार और बेहतर भविष्य की आस है। स्पष्ट मानना है हम सबका, मजदूरों का अधिकार
सुरक्षित रहना चाहिए और मजदूरों की जायज मांगों के साथ खड़ा रहना हर जागरूक भारतीय का कर्तव्य है। मुझे तो लगता है कि ये श्रम संहिताएं अंततः दैनिक वेतन भोगी मजदूरों पर भी लागू होंगी क्या? रसोइयों के साथ जो हो रहा है, रसोइया माताएं मर रही हैं, उनकी कोई सुनी नहीं जा रही है। मोदी जी के नाम पर जो गारंटियां दी गई वेतन भोगी मजदूरों को, किसी गारंटी का कोई पता नहीं है। और इन श्रम संहिताओं के आ जाने के बाद तो मजदूरों का हाल और बुरा हो जाएगा। क्या यही मोदी सरकार का उद्देश्य है? अंबानी अदानी सशक्त हो रहे हैं, ये सबको पता है, लेकिन मजदूर इतने बेबस हो रहे हैं, इतने गरीब हो रहे हैं, इतने बेसहारा हो रहे हैं, इस पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं है? सरकार यही करने में क्यों तुली हुई है? ये सवाल हर व्यक्ति के मन में कौंध रहा है। आप अपनी राय जरूर बताइए। क्या मजदूरों के द्वारा स्वाभिमान, वाजिब रोजी और अपने परिवार के भविष्य के लिए लड़ी जा रही इस लड़ाई में उनके साथ आप हैं या नहीं? अगर आप सहमत हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, असली आवाज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। मजदूर एकता जिंदाबाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।